स्टूडेंट्स अस्सलाम वालेकुम। आज हम डीआई और इंजीनियरिंग मैकेनिक्स के लिए एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं, लीवर सेफ्टी वाल्व का, और ये अप्लाइड मैकेनिक्स के चैप्टर नंबर 3 में है। और ये फर्स्ट एप्लीकेशन है प्रिंसिपल ऑफ मोमेंट्स की, जो कि हमने लास्ट वीडियो में डिस्कस किया था। इसकी कंस्ट्रक्शन देख लेते हैं सेफ्टी वाल्व की। सेफ्टी वाल्व का जो फर्स्ट एंड है, एक एंड है, ये पिन जॉइंटेड है और इसके अराउंड ये रोटेट कर सकता है, और इसको हमने फलक्रम का नाम दे दिया और एफ से डिनोट किया। ये एक लीवर है, एक बार है जिसकी लेंथ है एफ से बी तक। ये इसका फिक्स एंड है और इसके अराउंड ये रोटेट कर सकता है, और ये इसका फ्री एंड है। फलक्रम से कुछ डिस्टेंस के ऊपर एक सेफ्टी वाल्व लगा हुआ है, एक वाल्व लगा हुआ है जिसका वेट है वी, और ये डाउनवर्ड एक्ट कर रहा है, और ये फिक्स है। इसमें जो बॉयलर है आपके पास या प्रेशर वेसल है, इसके एक्सटर्नल पाइप के ऊपर ये फिक्स है। इससे कुछ फासले पे आगे ही राइट साइड पे इसका लीवर का सेंटर ऑफ ग्रेविटी है, जिसको हमने डी से डिनोट किया है, और इसका वेट भी डब्ल्यू से डिनोट किया है, ओमेगा से डिनोट किया है, सिर्फ इस डब्ल्यू से डिफ्रेंशिएट करने के लिए ओमेगा से इसको डिनोट किया, और ये डाउनवर्ड एक्ट कर रहा है। इसका वेट भी वाल्व का वेट भी डाउनवर्ड एक्ट कर रहा है, सेंटर ऑफ ग्रेविटी पे भी डाउनवर्ड एक्ट कर रहा है, और फ्री एंड पे हमने एक वेट हैंग किया हुआ है डब्ल्यू, और ये भी डाउनवर्ड एक्ट कर रहा है। ये तीन फोर्सेस हैं जो कि डाउनवर्ड एक्ट कर रही हैं, और इन तीनों की जो डिस्टेंसेस हैं, इस वाल्व का डिस्टेंस जो है फलक्रम से, वो हमने ए से डिनोट किया है। सेंटर ऑफ ग्रेविटी का डिस्टेंस फलक्रम से बी से डिनोट किया है, और ये जो वेट हैंग किया हुआ है, इसका डिस्टेंस फलक्रम से सी से हमने डिनोट किया। इस वेट का मकसद ये होता है ताकि ये वाल्व जो है इस पाइप के ऊपर इन प्लेस रहे, और इसके अंदर जो प्रेशर है वो कंट्रोल रहे। सेफ्टी वाल्व बेसिकली किसी प्रेशर वेसल के अंदर फ्लूइड प्रेशर को या स्टीम प्रेशर को एक ख़ास लिमिट तक या सेफ लिमिट्स के अंदर रखने के लिए यूज़ होता है, और ज़्यादातर इसका यूज़ जो है वो इंडस्ट्रीज़ के अंदर है। अब देखें, जब प्रेशर एक ख़ास हद से बढ़ता है, जितना आपने इसके अंदर मेंटेन रखना होता है एक सेफ लिमिट्स के अंदर, तो जब उससे बढ़ता है तो ये जो प्रेशर है ये इस वाल्व को प्रेशराइज करता है, और ये वाल्व ऊपर की तरफ उठ जाता है, और एक्स्ट्रा प्रेशर जो होता है इस बॉयलर के अंदर वो रिलीज़ हो जाता है, और इस वेट की वजह से दोबारा फिर ये अपनी पोजीशन पे आ जाता है, और फिर सेफ लिमिट्स के अंदर ये बॉयलर जो है वो काम करता है। अब जितनी फोर्सेस देखें, यहाँ पे तीन फोर्सेस हमने डिस्कस की हैं। इस वाल्व के वेट की फोर्स है डाउनवर्ड, सेंटर ऑफ ग्रेविटी पे इस लीवर का वेट है वो भी डाउनवर्ड, और जो वेट हमने फ्री एंड पे हैंग किया वो भी डाउनवर्ड। तीनों की वजह से मोमेंट्स क्रिएट हो रहे हैं इस पॉइंट एफ के ऊपर क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, और इस प्रेशर के इस वेसल के अंदर जो प्रेशर है उसकी फोर्स लग रही है इस वाल्व के ऊपर और फिर इस लीवर के ऊपर अपवर्ड डायरेक्शन में, जो इसको एंटी क्लॉकवाइज रोटेट करवाने की कोशिश करती है इस पॉइंट एफ के अराउंड। अब अगर ये दोनों फोर्सेस क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज, जो मोमेंट्स हैं क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज, इन फोर्सेस की वजह से अगर ये इक्वल हैं, तो फिर ये इक्विलिब्रियम की स्टेट में होगा ये लीवर सेफ्टी वाल्व। अगर ये इक्विलिब्रियम की स्टेट में होगा तो फिर हम इसके ऊपर प्रिंसिपल ऑफ मोमेंट्स अप्लाई करके जो भी अननोन फोर्स या अननोन डिस्टेंस है उसको हम कैलकुलेट कर सकते हैं। अब अगर इस वाल्व के ऊपर प्रेशर P लग रहा है, तो जिस पाइप के ऊपर ये वाल्व फिक्स है, एक्सटर्नल पाइप इस प्रेशर वेसल का, उसका डायमीटर हमारे पास D है, जो कि हमें गिवन होगा किसी भी प्रॉब्लम के अंदर। और इसको यूज़ करके प्रेशर के फार्मूले को, आपको पता है प्रेशर इज़ इक्वल टू फोर्स पर यूनिट एरिया होता है, तो हम वहाँ से फोर्स निकाल सकते हैं कि कितनी फोर्स जो है वो लग रही है एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, और उससे मोमेंट क्रिएट हो रहा है अराउंड फलक्रम इस प्रेशर वेसल का। तो अगर हम इसको इक्विलिब्रियम में कंसिडर करें तो समेशन ऑफ मोमेंट्स विल बी इक्वल टू ज़ीरो। जितनी फोर्सेस इसके ऊपर एक्ट कर रही हैं उनकी वजह से जो मोमेंट्स क्रिएट हो रहे हैं, चाहे वो क्लॉकवाइज हो रहे हैं चाहे एंटी क्लॉकवाइज हो रहे हैं, उनकी अगर हम सम लें दैट विल बी इक्वल टू ज़ीरो इक्विलिब्रियम स्टेट में। एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में हमारे पास एक ही फोर्स इसके ऊपर अप्लाई हो रही होगी प्रेशर की वजह से इस
स्टीम प्रेशर वेसल के प्रेशर की वजह से इस वाल्व के ऊपर और सेफ्टी वाल्व के ऊपर, जो कि इसके अंदर मोमेंट क्रिएट करेगी एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, और इसका डिस्टेंस ए है, तो एंटी क्लॉकवाइज मोमेंट बनेगा हमारे पास P इंटू ए इक्वल टू जो इस वाल्व का वेट है V और इसका डिस्टेंस फ्रॉम फल्क्रम, ये इसको क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मोमेंट क्रिएट करने की कोशिश करेगा, तो V इस वाल्व की फोर्स मल्टीप्लाइड बाय मोमेंट आर्म A इक्वल टू V इंटू ए हो जाएगा, प्लस सेंटर ऑफ ग्रेविटी के ऊपर जो इसका वेट है ये भी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मोमेंट क्रिएट करेगा और इसका डिस्टेंस B है, तो ओमेगा इंटू बी हो जाएगा, प्लस फ्री एंड के ऊपर जो इसका वेट है वो भी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मोमेंट क्रिएट करेगा और इसका डिस्टेंस C है, तो प्लस W इंटू सी। ये तीनों फोर्सेस तीनों मोमेंट्स क्रिएट कर रही हैं क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, और प्रेशर की वजह से मोमेंट क्रिएट हो रहा है एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। तो ये इक्विलिब्रियम में, ये दोनों इक्विलिब्रियम स्टेट में क्लॉकवाइज मोमेंट्स वुड बी इक्वल टू एंटी क्लॉकवाइज मोमेंट्स। तो यहाँ से आप जो भी अननोन फोर्स या अननोन क्वांटिटी है उसको आप फाइंड कर सकते हैं। ये था सेफ्टी वाल्व का मुख्तसर सा तारुफ, और किस तरह हम इससे इक्विलिब्रियम स्टेट में अननोन फोर्स कैलकुलेट कर सकते हैं। इसके बाद हम इसके न्यूमेरिकल्स को डिस्कस करेंगे। थैंक यू।